यानी ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, ये बॉडी इसको अट्रैक्ट। तो आपके पास F1 क्या होगा? एक्शन होगा। F2 क्या होगा? रिएक्शन। सही है? यहां तक बात समझ में आ गई? अस्सलाम वालेकुम, उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ आज जो हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन चैप्टर का क्लास 9 का, इसमें हम ये साबित करेंगे या ये बताना चाहेंगे आपको कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या ये एक ही है, एक बराबर है। इसको हम प्रूफ करेंगे आज। सही है? तो इसको प्रूफ करने के एतबार से हम देखेंगे कि क्या ये दोनों लॉ एक ही बात करते हैं, मतलब इनके स्टेटमेंट कितने इक्वल है, ये प्रूफ करेंगे। तो हम सपोज करते हैं हमारे पास दो बॉडीज है। सही है? सपोज करें हमारे पास एक बॉडी है m1 मास की और दूसरी बॉडी है हमारे पास m2 मास। सही है? m1 मास और m2 मास, इनके दरमियान जो सेंटर से डिस्टेंस है हमारे पास, सपोज करें वो r। सही? हमने कल लॉ ऑफ न्यूटन के मुताबिक पढ़ा था कि हमारे पास हर बॉडी यानी m1 फोर्स लगा रहा है m2 पर। अगर ये तुम्हारे पास फोर्स Fa है यानी ए बॉडी ए है और ये तुम्हारे पास बॉडी बी है, तो ये m1 फोर्स लगा रहा है बॉडी 2 पे और इसी तरह ये वाली बॉडी फोर्स लगा रही है 1 पर, अट्रैक्शन और रिपल्शन की। यानी ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रही है। सही है? तो इसको अभी हम प्रूव करेंगे इसी फिगर के मुताबिक और इसकी कोई एग्जांपल भी देंगे हमारी रियल लाइफ के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू न्यूटन they are opposite in directions। सही है? यानी न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। सही है? बराबर फोर्स है, लेकिन इनकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अपोजिट्स है। सही है? अब हमने यहां लिखा कि अकॉर्डिंग टू द फिगर। अब इस फिगर के मुताबिक आपके पास जो m1 है, ये क्या है आपके पास? मास ऑफ बॉडी A का है ये, और आपके पास जो m2 है ये है आपके पास मास ऑफ बॉडी B का है। इसमें जो आपके पास फोर्स है F12। सही? द फोर्स विच बॉडी A अट्रैक्ट बॉडी B, और आपके पास जो फोर्स 2-1 है, द फोर्स विच बॉडी B अट्रैक्ट बॉडी है। सही है? सो अकॉर्डिंग टू द लॉ हमारे पास F12 इक्वल होगा F21 के माइनस साइन। यानी जो F1 कुव्वत लगा रहा है F2 पे या जो F2 कुव्वत लगा रहा है F1 पर। सही है? यही शो कर रहा है ये दोनों इक्वल है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। सही है? अब यहां पर हमने लिखा दिस इज शो दैट the two forces are equal। ये इक्वल है but opposite in direction। लेकिन क्या है? डायरेक्शन में अपोजिट है। सही? ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल है लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है।
F1 2 force is the action and F21 is reaction forces. तो आपके पास F1 क्या होगा? एक्शन होगा. F2 क्या होगा? रिएक्शन. सही है. यहां तक बात समझ में आ गई इस फिगर के मुताबिक. क्लियर है? सही है. अब देखें इसके बाद द अबव इक्वेशन, अबव आपके पास जो इक्वेशन है स्टेट दैट, ये जो अबव इक्वेशन ये क्या कह रहा है? स्टेट दैट every action have equal reaction but opposite in डायरेक्शन. सही है. हर एक्शन का रिएक्शन होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन. तो आपके पास क्या हुआ? Hence proved हो गया हमारे पास. Hence proved the law of gravitation is consistent. The third law of, या न्यूटन थर्ड लॉ भी आप लिख सकते हैं. द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सही है. हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि आपके पास जो फर्स्ट लॉ है यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के जैसा है, एक जैसा. समझ में आ गई. इसमें भी दो फोर्सें होती हैं जो हमारे पास, ये वाली कुव्वत इस पे लगती है, ये वाली कुव्वत इस पे लगती है. इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ. अब हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से प्रूव करेंगे तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा. फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास तुम्हारे पास एक अर्थ है. सही. ये तुम्हारी जमीन है यानी कि अर्थ है. सही है. और ये तुम्हारे पास चांद है यानी कि मून है. सही है. जमीन की जो ग्रेविटी है वो फोर्स लगा रही है, वो पुल कर रही है अर्थ को अपनी तरफ. सही है. किसकी ग्रेविटी? अर्थ की जो ग्रेविटी. सही. इसी तरह चांद की जो ग्रेविटी है वो जमीन को अपनी तरफ पुल कर रही है. सही. चांद की भी अपनी ग्रेविटी है. सही है. चांद की ग्रेविटी क्या रही है? वो जमीन को अट्रैक्ट कर रही है. जमीन की ग्रेविटी चांद को अट्रैक्ट कर रही है. सही है. तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. दोनों के फोर्स इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है. तो इसीलिए चांद जमीन के गिर्द इस तरह राउंड में सर्कुलेट हो रहा है यानी कि इसी तरह राउंड में आ रहा है. इस तरह. समझ आ रही है बात? अब आपने लिखा कि अकॉर्डिंग टू द law of universal gravitation, Earth attract the moon, ये डबल है, the moon and moon gravity attract the earth. सही है. जमीन की जो ग्रेविटी है यानी अर्थ, यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन के मुताबिक अर्थ ग्रेविटी अट्रैक्ट द मून एंड द मून ग्रेविटी अट्रैक्ट द अर्थ. जमीन की ग्रेविटी मून को अट्रैक्ट कर रही है, मून की ग्रेविटी जमीन को कर रही है. बोथ फोर्स
सेज आर इक्वल, दोनों कुव्वतें इक्वल हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन मुखालिफ है डायरेक्शन। यहां तक बात समझ में आ गई? दोनों की कुव्वतें सेम है लेकिन क्या है, इनकी डायरेक्शन है अपोजिट। सही है। देयरफॉर they form action and reaction पेयर। ये क्या बना रहे हैं आपके पास, एक्शन और रिएक्शन का पेयर बना। समझ में आ रही है बात? तो ये इसकी एक लाइव एग्जांपल है जो आप देख रहे हैं, जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में होती है कि जमीन ग्रेविटी लगा रहा है मून पे, मून ग्रेविटी लगा रहा है अर्थ पर, ये दोनों कुव्वतें सेम है, तो इनके सेम होने की वजह से ये यहाँ पर जमीन के गिर्द हरकत कर। समझ में आई बात? सर आपने ग्रेविटेशन के चैप्टर में हमने दूसरा टॉपिक कवर किया जिसमें आज हमने प्रूफ किया कि हमारे पास जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है वो एक जैसा ही होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो हमने आज प्रूफ किया। आपने देखा तो इसी तरह ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। उमर ऑनलाइन एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।